चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा। आखिर पहला इंसान आया कहां से? ये सवाल है ना, पहले इंसान का। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे हम पूछते हैं, भाई पहले मुर्गी आई या अंडा? अगर हम अपने माता पिता से आए तो वो अपने माता पिता से। तो ये सिलसिला आखिर शुरू कहां से हुआ? चलिए आज इसी उलझन को सुलझाते हैं। अच्छा, एक बात जो हम सब ने सुनी है और शायद मानी भी है, वो ये कि इंसान बंदरों से बने हैं, है ना? पर क्या ये सच है? सच तो ये है कि असलियत इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है, और आज हम इसी गलतफहमी को दूर करेंगे। तो असली जवाब के लिए हमें टाइम मशीन में बैठकर बहुत बहुत पीछे जाना होगा। एक ऐसे वक्त में जब धरती पर एक बहुत बड़ी तबाही आई थी। जरा सोचिए, आज से 6.6 करोड़ साल पहले की दुनिया कैसी रही होगी, जब धरती पर बड़े बड़े डायनासोर का राज था। एक ऐसी दुनिया जिसे हम आज शायद पहचान भी नहीं पाएंगे। और फिर अचानक आसमान से एक कयामत गिरी। एक बहुत बड़ा उल्कापिंड जिसमें लाखों एटम बमों जितनी ताकत थी, वो धरती से आकर टकरा गया। इस एक टक्कर का नतीजा, धरती पर मौजूद 75% जिंदगी खत्म, डायनासोर समेत। पूरी धरती पर सालों तक अंधेरा छाया रहा, सिर्फ धुआं और राख। लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद की एक किरण हमेशा रहती है। इस अंधेरे में भी जिंदगी ने हार नहीं मानी थी। जमीन के नीचे गुफाओं में कुछ छोटे छोटे जीव छिपे थे जो राख खाकर किसी तरह जिंदा रहने की जंग लड़ रहे थे। और उसी तबाही की राख से एक नई दुनिया का जन्म होने वाला था। धीरे धीरे लाखों साल लगे, पर धरती ने अपने जख्म भरे। आसमान फिर से साफ हुआ, बारिशें लौटीं, और वो छोटे छोटे जीव जो अब तक छुपे थे बाहर निकले, एक बिल्कुल नई खाली दुनिया में। और फिर तो कमाल ही हो गया। उन छोटे से जीवों ने, जिन्हें हम स्तनधारी या मैमल्स कहते हैं, इस खाली दुनिया को भरना शुरू कर दिया। और कैसे? कुछ तैरना सीखकर व्हेल बन गए, तो कुछ ने उड़ना सीख लिया और चमगादड़ कहलाए। कुछ इतने बड़े हो गए कि हाथी बन गए, और हाँ, कुछ थे जो पेड़ों पर चढ़ गए। इन्हीं को हम प्राइमेट्स कहते हैं। चलिए, अब इसी विशाल खानदान की एक बहुत खास डाली पर नजर डालते हैं, वो डाली जो सीधे हम तक पहुंचती है। तो करीब 5.5 करोड़ साल पहले अफ्रीका और एशिया में पहले प्राइमेट्स नजर आए। ये थे हमारे सबसे पुराने पूर्वज। पेड़ों पर रहते थे, इनके हाथ चीजों को पकड़ सकते थे, और सबसे जरूरी बात, इनका दिमाग धीरे धीरे तेज हो रहा था। और हाँ, यहीं पर वो सबसे बड़ी गलतफहमी सामने आती है जिसके बारे में हमने शुरू में बात की थी। चार्ल्स डार्विन ने ये कभी नहीं कहा कि इंसान बंदर से बना है। नहीं, उन्होंने कहा था कि हम और आज के बंदर दोनों का कोई एक साझा पूर्वज था। तो मतलब साफ है, हम आज दिखने वाले बंदरों के वंशज नहीं हैं। हम तो समझ लीजिए इवोल्यूशन के कजन्स हैं, चचेरे भाई। हमारे परदादा एक थे, पर लाखों साल पहले हमारे रास्ते अलग हो गए। तो सवाल ये था कि वो मिसिंग लिंक कहाँ है? वो कौन था जो वानर और इंसान के बीच की कड़ी था? दशकों तक वैज्ञानिक इसी एक सवाल का जवाब खोजते रहे। और फिर 1974 में इथियोपिया की तेज धूप में उन्हें जवाब मिल गया। उन्हें एक कंकाल मिला जो करीब 32 लाख साल पुराना था। ये एक महिला होमिनिन का था। होमिनिन मतलब हमारे वो पूर्वज जो बंदरों वाली शाखा से अलग होके इंसानों वाली शाखा में आ गए थे। और इस एक खोज ने सब कुछ बदल कर रख दिया। खोज करने वाली टीम ने उस कंकाल को एक बड़ा प्यारा नाम दिया, लूसी। क्यों? क्योंकि जिस कैंप में वो लोग थे, वहां बीटल्स का गाना लूसी इन द स्काई विद डायमंड्स बज रहा था। और यही लूसी वो मिसिंग लिंक थी जिसकी दुनिया को तलाश थी। अब लूसी के बारे में सबसे कमाल की बात क्या थी? वो ये कि वो ना तो पूरी तरह से वानर थी और ना ही पूरी तरह से इंसान। वो इन दोनों के बीच का एक परफेक्ट मिक्सचर थी। देखिए, वो हमारी तरह 2 पैरों पर सीधी चलती थी, ये बहुत बड़ी बात थी। पर उसके हाथ अभी भी लंबे थे और उंगलियां थोड़ी मुड़ी हुई थीं, ताकि वो पेड़ों पर भी आसानी से चढ़ सके। मतलब वो एक ही वक्त में 2 दुनियाओं में जी रही थी। लूसी की इसी शाखा से आगे चलकर होमो वंश यानी इंसान वंश की शुरुआत हुई। पहले आए होमो हैबिलिस, जिन्होंने पत्थर के औजार बनाए। फिर आए होमो इरेक्टस, जिन्होंने आग पर काबू पाया और अफ्रीका से बाहर निकले। और फिर करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका में
हम आए, होमोसेपियंस। और इस बात का सबूत भी मिला जब मोरक्को में हम इंसानों यानी होमोसेपियंस के सबसे पुराने फॉसिल्स पाए गए। ये इस बात की पुष्टि थी कि हमारा ये सफ़र अफ्रीका में ही शुरू हुआ था। तो इस तरह से हमारी प्रजाति होमोसेपियंस इस धरती पर आई। लेकिन रुकिए, ये कहानी का अंत नहीं है। ये तो असल में असली कहानी की शुरुआत है। असली इंसानी सफर तो तब शुरू हुआ जब हमने भाषा बनाई, समाज बनाया, सभ्यता बसाई। और वो एक बिल्कुल अलग ही दास्तान है।